अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। नंबर एक तो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल क्यों गिरते हैं और क्या गिरते भी हैं कि नहीं गिरते और गिरने चाहिए या नहीं गिरने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का या अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का इंतखाब कैसे किया जाए। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान है। मैं प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिक सर्जरी हूँ। अमेरिका से डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी हूँ और अमेरिकन एकेडमी ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी का फेलो हूँ और इसी तरह अमेरिकन सोसाइटी फॉर डर्मेटोलॉजिक सर्जरी का फेलो हूँ, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन हूँ, FRCP हूँ, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंग्लैंड हूँ। तो ये चंद क्वालिफिकेशंस हैं जो कि और भी बहुत सारी हैं, जिसमें अमेरिकन सोसाइटी फॉर हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का भी फेलो हूँ। तो आते हैं पहले क्वेश्चन का सवाल का जवाब देते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल क्यों गिरते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जब होता है तो दो आपके हेयर थे और दरमियान में हमने एक तीसरा हेयर लगा दिया। पहले इस तरह 2 या 3 हेयर थे, दरमियान में हमने एक तीसरा हेयर लगा दिया। तीसरे हेयर ने इधर उधर वाले बालों को थोड़ा सा शॉक कर दिया कि भाई ये बाल कहाँ से आ गया, इसको भी हमें फूड देनी पड़ेगी। तो काफ़ी दफ़ा इसको वो लॉस कर जाता है फॉर द टाइम बीइंग। वो जो साइड वाले हेयर हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। इसको हम शॉक लॉस बोलते हैं आम जुबान में, लेकिन टीलोजन अफ्लूवियम बोलते हैं कि थोड़े से बाल थोड़े से दिनों के लिए गिर जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे वापस आ जाते हैं। एक इसमें चीज़ है कि ट्रॉमा कितना हुआ जब आपने हेयर निकाले थे या हेयर लगाए थे, तो उनको ट्रॉमा कितना हुआ था। ये जो मैं आपको एक अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लेटेस्ट मशीन दुनिया में है, वी आर द फर्स्ट वन एंड वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान हु हैव दिस इक्विपमेंट। इट्स कॉल्ड यूग्राफ्ट जियस। जो जियोस है, Z और ZEUS, जियोस जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। ये करती है कि इसके जो 7 पंच हैं, एक बड़े मशहूर डॉक्टर साहब हैं, Dr. Sanusi Umar in California. He is the one who invented it. So it's invented not by an ordinary person. It is invented by Dr. Sanusi Umar. He is the hair transplant surgeon in California. He used to be my batchmate when I was doing my internal medicine residency at Cook County Hospital. He was at Nassau County. So we sort of grew up together, and he is a very, very talented person. कि ये long hair को काटे बगैर हम लॉन्ग हेयर ही निकाल सकते हैं और उसी को लॉन्ग हेयर को ही लगा सकते हैं। तो हम डोनर एरिया से भी लॉन्ग हेयर लेंगे और वो लगाएंगे भी लॉन्ग हेयर, तो आपको बाल कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें ज़रूर है कि अगर बाल गिरेंगे उसमें भी गिर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि ये इसका टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि ये जब हम बाल निकालते हैं उसमें कम से कम ट्रॉमा होता है। जब जितना ट्रॉमा कम होगा, जब हम बाल को बगैर कोई गुजंद पहुंचाए उसको निकालेंगे, तो उसके बाल के गिरने के चांसेस भी बहुत ही कम हैं। और जब हम लगाते हैं उसको भी अगर आप बहुत ही डेलिकेट तरीके से लगाएंगे तो बालों को एक शॉक नहीं पहुंचेगा और उससे टीलोजन फ्लूवियम कम हो जाएगा। बहुत कम बाल गिरेंगे आपके, वक्ती तौर पे भी जो गिरते हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए कि अच्छे डॉक्टर का इंतखाब कैसे किया जाए। वो एक उर्दू का बड़ा अच्छा मुहावरा है, बड़ा पुराना, कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो सस्ती जो चीज़ें हैं वो हमेशा आपको बार बार करनी पड़ती हैं। आप अपने ये ज़रूर पूछें कि आपका जो डॉक्टर है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये अगर आप एक छोटा सा कलम लेने से पहले भी पूछते हैं, आप कोई गाड़ी लेने से पहले पूछते हैं, गाड़ियाँ तो आपने ज़िंदगी में पता नहीं 8-10 लेंगे कम से कम, और इससे अल्लाह करे इससे भी ज़्यादा लें। आपने हेयर ट्रांसप्लांट ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा करवाना है, 2 नहीं 3 दफ़ा करवाना होगा मैक्सिमम। तो उसके लिए आपके अपने डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन ज़रूर पूछें। डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं दुनिया में, उन्होंने ये इजाद की थी चीज़, लेकिन आम डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट जिसकी तालीम हेयर ट्रांसप्लांट में हो, जिसका तजुर्बा हो, जिसने सीखा हुआ हो, उसने फेलोशिप को की हो, उसका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो कि कितने अरसे से कर रहा है, उसके आप पेशेंट से बात कर सकें। अव्वल तो डॉक्टर से मिलकर आपको 90% चांस है कि आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर है कि नहीं है। बहुत सारे टेक्नीशियन चला रहे हैं, उन्होंने सिर्फ डॉक्टर की एक रजिस्ट्रेशन लगाई होती है, लेकिन डॉक्टर साहब सिरे से मौजूद ही नहीं होते। अगर डॉक्टर आपका एनेस्थीसिया डॉक्टर का, आपका सारा सुपरविजन में डॉक्टर के होना चाहिए प्रोसीजर, चाहे आपका टेक्नीशियन कर रहा हो प्रोसीजर। टेक्नीशियन हमारे बहुत ज़्यादा काफ़ी कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि डॉक्टर का मुकाबला कर सकें। ऊपर सुपरविजन डॉक्टर की होनी चाहिए, सारी डॉक्टर आपका मुरतब करे, आपका प्लान डॉक्टर करे, खासतौर पर स्लिट्स जो बनानी है, जहाँ पे बाल लगने हैं, वो आर्टिस्टिकली डॉक्टर करे। तो यहाँ पे इस मशीन की सेटिंग्स डॉक्टर कर सकते हैं, टेक्नीशियन नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए उन्हें। तो डॉक्टर के सुपरविजन में अगर हो तो आपका कोई गड़बड़ इंशाल्लाह नहीं होगी। आपने टीवी पे
बड़ी भयानक किस्म की एक हमारे बड़े मशहूर और बड़े मोहतरम और बड़े प्यारे एक एक्टर हैं कराची के, उनके बड़ा उन्होंने किसी ऐसे क्लिनिक से कराया और उनके इतना बड़ा स्कार सर पे पड़ गया और वो बेचारे बड़े परेशान थे। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर का इंतखाब आप सोच समझ के करें। हेयर एट कॉस्मेटिक वी हैव सर्व्ड लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है भी कि नहीं है। हम कभी भी आपका गैर ज़रूरी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। एंड लेट मी टेल यू दैट आउट ऑफ एवरी 100 पेशेंट्स हु कम टू अस, अबाउट 80 to 90% पेशेंट्स वी डोंट रेकमेंड हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें हम दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। और जिनको हम कहते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उनके लिए हमारी जो टीम है, वी हैव मोस्ट ऑफ आवर डॉक्टर्स आर हियर, एटलीस्ट 10 to 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरे साथ है उनका। और मेरा खुद जो क्वालिफिकेशन है वो आप अभी नेट पे भी चेक कर सकते हैं, अभी आपने सुन भी ली होंगी। अच्छा, मोस्टली बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब आप खुद क्यों नहीं अपना करवाते और आप खुद तो करवाएं। उसमें मेरी एक गुजारिश ये है कि एक तो मैं मसरूफ़ बड़ा हूँ, सुबह से शाम तक मरीज़ देखने से फुर्सत नहीं होती और उसके लिए मुझे 1-2 दिन छोटी छुट्टी चाहिए होगी। वो भी छुट्टी बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि दरमियान में मिल जाए। जब छुट्टी मिलती है तो कहीं बाहर कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, सिखाना होता है डॉक्टर्स को। तो एक तो मैं खुद भी करवाऊँगा। मैंने बताया कि जैसे कि पहले मेरा एक हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन उस वक्त मेरे चूंकि खुद बाल थे और अब वो गिर गए, तो अब मुझे लगता है कि दोबारा सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। लेकिन दैट वाज इन 2004 के मेरा ख्याल है नवंबर में था, चूँकि 2005 में मैं पाकिस्तान मूव हुआ, तो वो अब 15-20 साल तो चल गए हेयर थे और अब मुझे दोबारा एक हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और वो मुमकिन है मैं पहले भी करवा सकता था, टाइम नहीं मिला, मसरूफ़ बड़ा था। लेकिन आइंदा हम हेयर ट्रांसप्लांट जब मैं करवाऊँगा तो यू विल बी फॉलोइंग मी एज़ वेल।